आर्य जगमाल आपको प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि प्राणायाम बहुत हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण पर नियंत्रण करना, प्राण जमा आयाम। इसलिए जो 8 प्राणायाम का पैकेज बना रखा है स्वामी जी ने, वो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। उसके बारे में पूरा बता करके उसके साथ 7 एडिशनल हैं, सहायक हैं, उनके बारे में फिर बताया जाएगा। अभी मैं आपको 8 प्राणायाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये आपको करने चाहिए। इनमें कोई आपको गलती नहीं करनी है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम बच्चों से 2 मिनट कराएं, बड़ों से 5 मिनट कम से कम कराएं। जो हार्ट पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एक्यूट डिजीज़ है जिनको, उनको कराएं आप कम से कम 10 मिनट। प्राणायाम में इसमें डीप ब्रीदिंग करनी होती है, लंबा सांस लेना होता है। चेहरे पर तनाव ना आए, प्रसन्न मुद्रा में करना है। एक एक श्वास पर ध्यान करते हुए, उस ओम का सुमिरन करते हुए, जब तक हम उस परमात्मा से, प्रभु से हम समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमें लाभ नहीं होगा। पूरा लाभ लेना है तो आपको समर्पण भाव से ही योग करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में ऐसे करें। वो जो कहते हैं कि मैं तो जवानों की तरह करना है, मेरे को तो आनंद नहीं आया। जो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई हार्ट पेशेंट नहीं है, बीपी पेशेंट नहीं है, देखिए ये जो मैंने आपको बताया करके, इसको तो सभी ने करना है। बाकी हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट नहीं है, शुगर नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, जिनको भी ये कोई रोग नहीं है इस तरह के, तो वो कैसे कर सकता है? इस प्रकार से। दूसरा कपालभाति। कपालभाति में, कपाल बोलते हैं मस्तिष्क को, भाति बोलते हैं दीप्ति को, जिसके करने से हमारे मस्तिष्क पर ओज तेज आता है, ग्लो आता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम नाक साफ करते हैं तो पेट में झटका लगता है, उधर में बगैर हाथ लगाए आपने नासिका से श्वास को बाहर झटके के साथ फेंकना है ऐसे। ये सामान्य स्थिति है, ऐसे सभी करें। और जो कहता है जी मेरे को तो मना कर रखा डॉक्टर ने, मेरे को तो बीपी है, ये करना किसने नहीं है? जिनका ऑपरेशन होया है पेट का, उसने नहीं करना। इसके बारे में मैं डिटेल में फिर बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी विधि बता देता हूँ कि विधि का जानना बहुत ज़रूरी है। विधि, समय, संकल्प और नियमितता, रेगुलरिटी, 4 चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें विधि में कपालभाति में कैसे करना है? जिनको बीपी है, ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 40 से 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं 1 मिनट में। जो स्वस्थ है तो कहता है जी मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई रोग नहीं है, तो 90 की स्पीड पर कर सकता है। 1-2 मिनट में, 2 सेकंड में 3 स्ट्रोक लगा सकता है। कैसे? करना है 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट करें, 10 से 15 मिनट से कम ना करें। ऐसे ही कोई कहता है जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं ध्यान लगाऊं, मैं समाधि को प्राप्त करूं, तो आधा घंटा करे। और वो कैसे करे? वो जब आधा घंटा करेगा ना इस प्रकार से, तो ध्यान लग जाएगा। क्यों? ध्यान लगने के बाद फिर वो शून्य में चला जाएगा, उसकी समाधि लग जाएगी। समाधि क्या है? समाधान, सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। रोग तो रहेंगे नहीं,
रोग तो मिटना ही एक प्राइमरी स्टेज है। योग से रोग तो मिटेंगे। आप देखना, रोगों के लिए तो दवा है और योगियों के लिए ये समाधान समाधि का साधन है। चलिए, समय कपालभाति कितनी देर करना है? 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 2 सेकंड में 3 स्ट्रोक और 120 की स्पीड से 150 की स्पीड से जितना आपके अंदर शक्ति है आप लगा करें। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम देखिए, ये 8 प्राणायाम तो सबको करने हैं। बाह्य प्राणायाम में माताओं को पीरियड के समय नहीं करना होता है, गर्भकाल में नहीं करना होता है, हार्ट पेशेंट को भी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी होती है। बाकी कैसे करें? श्वास लंबा लेके श्वास को बाहर छोड़ दे पूरा और तीन मत लगेंगे। पेट को सिकोड़ के कमर से लगाना है, नाभि के निचले भाग को ऊपर आकुंचन करना है, मलमूत्र द्वार को ठोड़ी को कंठकूप से लगाना है। ये आप सामर्थ्य अनुसार श्वास को रोक के रखना है। ऐसे पूरा श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक दें, होल्ड कर दें। श्वास को जबरदस्ती नहीं करना, आपने सामर्थ्य अनुसार करना है। इसका अभ्यास करने के बाद आप एक नौली क्रिया होती है जो कि हमारी षटकर्म में आती है, तब ये कर लेंगे आप तो आराम से आपकी हो जाएगी। वो कैसे है? श्वास लेकर के श्वास छोड़ के और पेट को आपने, हाथों को, हमारी जो बड़ी हाथ है, ये हमारी छोटी हाथ है, इनको जब हम घुमाते हैं तो इनका पूरा शोधन हो जाता है। कैसे? ये क्रिया है। ऐसे इसका अभ्यास तब होगा जब आपका पेट बिल्कुल नरम होगा, हल्का होगा, क्योंकि बीमारी कहाँ से चलती है? पेट से। पेट की बीमारी देखिए, आपको अपने आप को अगर ठीक रखना है, सुखी रखना है, खुश रखना है, तो योग तो करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद आप उससे ही प्राणायाम करें। जैसे थायराइड पेशेंट है, गले से संबंधित कोई भी रोग है, पार्किंसन है, पार्किंसन होते कंपवात, हाथ कांपते हैं, झटके लगते हैं, तो उसमें क्या होता है? ये मेंटली होता है। पार्किंसन होता है दिमागी कमजोरी, हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं। और इसमें क्या करते हैं? श्वास ले करके, जैसे मुर्गा बोलता है सुबह, बांग लगाता है, तो ये गले से हमने इस अंग को संकुचन करना है, इसको श्वास को नाक से लेना है ऐसे। तो वैसे कैसे करता है मुर्गा? तो आपने क्या करना है? मुंह बंद करके पूरा सांस लेके ठोड़ी को कंठकूप से लगाओ और मूल बंद भी लगा लें। बाएं नाक से श्वास को, जब हम ये ऐसा करते हैं तो हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। आयुर्वेद में, योग में इसका इलाज है। ऐसा प्रैक्टिकली हमने किया है। कोई कहता है जी ऐसा नहीं है। आपके सामने हम उदाहरण पेश कर देंगे और इसको करके देखिए, आप करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, एलोम नहीं, अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा। अनुलोम विलोम में बाएं नाक से श्वास को लेते हैं, दाएं हाथ का नोस्ट्रल, दाएं अंगूठा दाएं नोस्ट्रल पर रख के और बाएं नाक से श्वास को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे
और ये बीच की दोनों उंगलियां लेफ्ट नोस्ट्रल पर रख के दाएं नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर दाएं नोस्ट्रल से श्वास को लेना है, बाएं से ये उल्टा सीधा, बाएं से लेना दाएं छोड़ना, दाएं से लेना बाएं छोड़ना। ऐसा करने से जैसे बाएं से हमने श्वास को लिया तो हमारा दायां मस्तिष्क, और दाएं से लिया तो बायां मस्तिष्क एक्टिवेट होता है। हमारे दोनों मस्तिष्क एक्टिवेट होते हैं। ये हमारा गर्म है, ये ठंडा है, ये चंद्र स्वर है, ये सूर्य स्वर है। इसलिए समता में लाने के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है। कैसे भी डिप्रेशन है, तनाव है, बीपी है, हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ हैं 72,72,10,201 नाड़ियाँ विशुद्ध हो जाती हैं। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये आपने ध्यान के साथ करना है। क्या करते हैं लोग बाग 2-4 बार करके छोड़ देते हैं। देखिए इसमें आपको अपने आप को साधना है। जब तक अपने आप को आप नियंत्रण में नहीं करेंगे, संयमित नहीं करेंगे, साधेंगे नहीं तो ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट करना है। ये बच्चों से 5 मिनट जरूर कराएं। मस्तिष्क प्रखर होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से एपिलेप्सी के दौरे खत्म हो जाते हैं, मिर्गी के दौरे खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो ये, और इसके बारे में बाद में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी में क्या करते हैं, देखिए कोई तनाव में रहता है उसे हम भ्रामरी ज़्यादा कराते हैं। भ्रामरी में पहली उंगली माथे पर रखते हैं, 3 उंगली आँख नाक के मूल में रखते हैं, दबाते नहीं, आराम से रखते हैं। कान पे ढक्कन को यहाँ से बंद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और लंबा सांस लेकर के नाक से ओम की नाद निकले, भंवरे की ऐसी आवाज़ आएगी। जैसे भंवरा आवाज़ निकालता है गुंजन, ऐसे ही इसमें वाइब्रेशन होती है हमारे मस्तिष्क में। हमारे तंतु जो हैं, मस्तिष्क के तंतु एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद ये 5 बार करें, समय तो 11 बार करें, 21 बार करें, इससे तनाव दूर होता है। इसके बाद करेंगे आप उद्गीत। उद्गीत का मतलब होता है तेज अंदर से आवाज़ निकालना, ओम का उच्चारण, लंबा सांस लेकर के। वो भी कैसे करना है, ओंकार 3, मकार 1, 3 और 1 की रेशो में, 15 सेकंड में ओंकार तो 5 सेकंड में मकार। देखना जब हम ओंकार मकार जब निकालते हैं तो ये क्या है, ये हमारा ए ऊ मैं नाभि। आप देखेंगे ए बोलते हैं तो हमारे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, ऊ हमारे हृदय पे प्रभाव पड़ता है, और जब मैं आखिर में मकार की आवाज़ आती है तो हमारा नाभि के अंदर खिंच जाता है पूरी तरह। देखिए जरा, ये इस तरह से आप उद्गीत बोलेंगे। फिर बोलते हैं कि प्रणव ध्यान, परमात्मा का प्रणव, ओम का परमपिता परमात्मा का सुमिरन करना। वो कैसे करें, बोला जी ध्यान कैसे लगाएं, बहुत अलग अलग विधियाँ हैं सब। तो आपने क्या करना है, शांत बैठ के पूरी तरह से और अपनी सांसों को देखना है। किससे, मन की आंखों से सांसों पर ध्यान लगाएंगे। ऐसे सांस आ रहा है ओम, सांस आ रहा है ओम, श्वास आ रहा है ओम, श्वास आ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके इतना सूक्ष्म श्वास हो जाता है कि आप पहले 10 सेकंड में, फिर 20 में, फिर 30 में, फिर 1 मिनट में श्वास आता है, 1 मिनट आता है। उससे आपकी आयु वृद्धि होगी, क्योंकि
एक सामान्य व्यक्ति 15 से 16 श्वास लेता है 1 मिनट में, कछुआ 4 श्वास लेता है, 400 साल जिंदा रहता है। जो योगी होता है, साधक होता है, वो पहले 1 मिनट में 8 श्वास लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 6, फिर 4 पा जाता है, फिर 2 पा जाता है। इस प्रकार से योगी श्वास इतना सध जाता है। तो प्राणायाम यही तो है, प्राण को आयाम को नियंत्रण में करना, आपके नियंत्रण में प्राणायाम। जब तक प्राण शक्ति आपकी सबल नहीं होगी, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। नेक्स्ट टाइम आपको इसके साथ जो सह प्राणायाम हैं उनके बारे में बताए जाएंगे, जो कि हमारे रोगों से बहुत, बीपी को, हमारे शुगर को, इनको कंट्रोल करने में सहायक होंगे। तो